वृश्चिक लग्न के लिए यहाँ शनिदेव का 12 ही भावों में किस तरह का प्रभाव सामने आता है, इसकी संपूर्ण चर्चा लेकर हम आप सभी के सम्मुख हाजिर हुए हैं, उपस्थित हैं। जब भी शनिदेव की स्थितियां किसी भी लग्नगत व्यवस्था में हम जांचते हैं, परखते हैं और वहां फलाफल का निक्षेपण करते हैं, तो एक प्रमुख आधार ये भी रहता है कि शनिदेव महान्यायाधिपति हैं। शनिदेव कर्तव्य का बोध करवाते हैं। शनिदेव व्यक्ति को भावी भविष्य के प्रति आगाह करते हैं और किस तरह के आज कर्म की स्थितियों को प्रतिध्वनित करना है, ये सब कुछ समझाने का प्रयास करते हैं। सूर्य देव के पुत्र हैं। तो वहीं आप देखें कि जब वृश्चिक लग्न की कुंडली सामने आ गई तो जो दशम भाव के अधिपति हैं वो स्वयं सूर्य देव हो जाते हैं। पिता और पुत्र की स्थितियां आदर्श शत्रु वाली है और इसी कुंडली के भीतर चतुर्थ और साथ ही साथ में पराक्रम भाव की जो स्थितियां है वो शनिदेव के स्वयं के साथ में चलने वाली होती है। भूमि स्थान और पराक्रम स्थान एक एक स्थिति को बहुत ही एक स्तरीय अप्रोच के साथ में समझने की रिक्वायरमेंट है। मंगल प्रधान लग्न हो गया, साथ ही साथ में पराक्रम भाव जहां से व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं को देखा जाता है। भीतर की महत्वाकांक्षाएं हैं, प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग है। उस पे फैसिनेशन के आवरण किस तरह से चढ़े हुए हैं, या जीवन में फैसिनेशन ड्रिवन अप्रोच में व्यक्ति कोई गलत निर्णय लेने की ओर तो नहीं जा रहा है। भाइयों के साथ में संबंध कैसे रहेंगे, मित्रों के साथ में संबंध कैसे रहेंगे, वो स्वयं पर कितना विश्वास कर सकता है, ये भी पराक्रम भाव से ही ज्ञात होता है और पंचम भाव से ज्ञात होता है। ये आपको लगेगा कि थोड़ी सी अजीब सी बात है कि स्वयं पर विश्वास करने की स्थितियां क्या हुई। आप किसी कार्य की ओर जाना शुरू हुए और वहां बढ़ना शुरू कर गए। किसी व्यक्ति ने कहा कि आपने गलत डिसीजन ले लिया है, तो वहीं पे आपको लगा कि शायद हाँ गलत डिसीजन हो गया है, मुझे पीछे मुड़ जाना चाहिए। तो वहीं पर जिस व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास है वो एक छोटी सी मुस्कुराहट देता है और कहता है कि देखते हैं, प्रयास करते हैं क्या स्थितियां आती है। उसने स्वयं के विश्वास की स्थितियां दिखाई, ईगो की पोजीशंस नहीं दिखाई, नहीं भाग्य के भरोसे रहा, अपने कर्म के भरोसे रहकर उसने आगे बढ़ने की शुरुआत की। तो ये स्थितियां हैं पराक्रम की। और साथ में ही चतुर्थ भाव जो है ये मानसिक सुख का स्थान है। व्यक्ति के भीतर संतोष की जो गहराइयां है वो मानसिक सुख के साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई है। आपने कोई भी सुविधा जनित सुख हासिल किया, इसको समझने की आवश्यकता है कि सुविधा जनित सुख क्या है। जब भी मटेरियलिस्टिक परचेस की तरफ व्यक्ति जाता है, आपने कोई कैमरा परचेस किया, आपने मोबाइल परचेस किया, आपने और कोई ऐसी सुविधापूर्ण वस्तु परचेस की जिसका आनंद हम कुछ दिन उठाएंगे और उसके बाद में यूज्ड टू हो जाएंगे, वो है सुविधा जनित सुख। किंतु मानसिक सुख व्यक्ति के लिए अलग स्तर के साथ में जुड़ा हुआ है। पूरे घर परिवार के साथ में समय बीत रहा है, अच्छी बातचीत हो रही है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत अच्छे से कर रहा है। तो ऐसी सारी स्थितियां देखकर एक मानसिक सुख पनपता है। व्यक्ति कई बार कहता है कि अपने इस बच्चे की या बेटिया की शादी कर दूं, उसके बाद में मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा। वजह क्या है उसके पीछे? ये मानसिक सुख की स्थितियां है कि उसने जिंदगी भर नौकरी की, व्यापार किया, पूंजी इकट्ठी की और उसके बाद में बच्चों की शादी की, बहुत सुख देखा और उसके बाद जीवन के संध्या अंतराल के अंदर बहुत आराम से बैठकर अपने जीवन की जो नॉस्टैल्जिक अप्रोच है उसको लेकर चल रहा है। ये है मानसिक सुख। वहां रिग्रेट नहीं है, वहां पछतावे नहीं है। हमने कर्म को हर दिन सिरे के साथ में संजोए रखा और उसके साथ ही अपने भावी भविष्य को खड़ा किया। ये सारी ही स्थितियां चतुर्थ भाव के साथ में जुड़ी हुई है। आपको लग सकता है कि ये चर्चाएं आध्यात्मिकता की ओर भी जा रही है, किंतु ये सब कुछ यहाँ चर्चा योग्य विषय इस वजह से भी हो जाता है कि जब भी शनिदेव चतुर्थ भाव के अधिपति हो जाते हैं तो यहाँ शश नामक पंच महापुरुष योग में से एक योग का निर्माण करने वाले हो जाते हैं। यानी कि जो शश योग है वहाँ निर्मित हो जाता है। पंच महापुरुष योग आपको चर्चा के साथ में मालूम होगा कि जब भी हम रोचक की चर्चा करते हैं, जब भी हम मालव्य की चर्चा करते हैं, जब भी हम भद्र की चर्चा करते हैं, हंस की चर्चा करते हैं और उसके साथ में ही शनिदेव के साथ में चारों ही केंद्रों में जुड़ा हुआ जो शश योग है, अगर चारों ही केंद्रों में शनिदेव उच्चस्थ स्थितियों में या स्व राशि स्थान में विराजमान हो तो उसको हम शश योग की परिभाषा देते हैं। और ऐसी कुंडली के भीतर शनिदेव चतुर्थ भाव में ही शश योग का निर्माण करने वाले
हो जाते हैं। ये एक प्रमुख स्थिति मात्र है। वहीं आप ये भी देखिए कि ये एग्रीकल्चर संबंधी पोजीशंस के साथ में जुड़ा हुआ भाव भी है। हृदय, काल पुरुष की कुंडली के भीतर इसे हृदय स्थान भी कहा गया है। इसी वजह से बहुत ज्यादा महत्व की स्थितियां यहां से निकल कर आती है। वहीं जो माता स्थान है वो भी चतुर्थ भाव है। व्यक्ति मानसिक सुख को और माता स्थान को अलग अलग करके देख ही नहीं सकता। जहां उसने अपनी प्रथम स्वतंत्र सांस को लेना शुरू किया, वहीं मां के आंचल में स्थान पाता है। उसके ममत्व की छांव में, जो कि उस आंचल के साथ में जुड़ी हुई है, उनके स्नेह की वर्षा के साथ में जुड़ी हुई है, उससे जब जीवन को संगठित स्तर के ऊपर आगे बढ़ाता है तब ही पहली सीख पाता है और वहीं से अपने जीवन को आगे भी बढ़ा पाता है। निस्तेज मनुष्य जब चेतना की ओर अग्रसर हो और जब माता का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो वो बड़ी से बड़ी ऊंचाई को भी बहुत आसानी से प्राप्त कर जाता है। यही स्थिति चतुर्थ भाव की भी है। हालांकि ये चर्चा यहाँ लग्नगत व्यवस्थाओं से निकलकर पराक्रम और चतुर्थ के साथ में चलती चली गई। हम शुरुआत करते हैं लग्न के साथ। जब शनिदेव मंगल प्रदान राशि के भीतर विराजमान हो गए तो सर्वप्रथम आप देखें कि जो भी कामकाज जीवन के अंदर होना है उसमें थोड़ी सी देरी बनी रहती है, डिले पोजीशन आती है। और वहीं पर यह भी ध्यान रखें कि जो गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है, भले ही संतान पक्ष के साथ में जाना और भले ही वैवाहिक जीवन की ओर जाना, एक देरी और विलंब वहां पर उपस्थित रहती है। व्यक्ति के शादीशुदा जीवन की स्थितियां भी, मंगलाचरण की स्थितियां भी थोड़ी सी देरी से निकल कर आती है। कोई व्यापारिक साझेदारी तो कर दी, किंतु वहां पर भी जो रिजल्ट निकल कर आए उसने पूरे हद तक हमारे पेशेंस का टेस्ट लिया। उसके बाद में परिणाम आए, सकारात्मक आए, ठोस आए, वो अलग बात है, किंतु हमको धैर्य के साथ में पूरी ही परीक्षाओं के लिए मजबूर करके रख दिया। व्यापारिक स्थितियों में व्यक्ति चुनौतियों से पार पाने में सक्षम बहुत होता है। और कौन सा व्यक्ति हमारे सामने ऑफर में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन लेकर आ रहा है और किसके पार्ट में यथार्थ है, इसको समझने की रिक्वायरमेंट है बहुत गहराई के साथ में। जब लग्न में शनिदेव विराजित हो गए, जो एक सेग्रीगेशन व्यक्तित्व में रहता है, आप देखें कि कोई व्यक्ति ऑफर लेकर आया, उसने बहुत अच्छे से बातचीत रखी, प्रेजेंटेशन रखा, किंतु जो उसका आइडिया था, उसकी जो क्रिएटिव थॉट प्रोसेस थी, वो हवा हवाई था। हमने वहीं पर नकार दिया, उसको स्वीकार नहीं किया। एक व्यक्ति जिसके पास में प्रेजेंटेशन की स्किल नहीं, एक व्यक्ति जो इतना अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, वो आता है, उस व्यक्ति विशेष के पास में ऑफर रखता है और उसको स्वीकार कर लेता है। जिसको 10 लोगों ने नकारा, लग्न में शनिदेव विराजमान हो और वृश्चिक लग्न की कुंडली हो, ऐसा व्यक्ति उसको स्वीकार करने की ओर जाता है और वहीं से उस व्यक्ति की जो कि ऑफर लेकर आया था और स्वयं की पूरे ही जीवन की कैलकुलेशन को भी बदल कर रख देता है। यानी कि मानसिक स्तर के ऊपर कैलकुलेशंस क्या चल रही है, किसी व्यक्ति की वाणी, विचार और कर्म में बेस क्या है, ये सब कुछ जानने की क्षमताएं बहुत बेहतर तरीके से शनिदेव यहां देने वाले हो जाते हैं। एक प्रमुख कारण यह भी रहता है कि जब तीसरी दृष्टि से पराक्रम भाव को देखने वाले हों तो जो भीतर का पराक्रम रहता है वो आपको अविचलित भाव से प्रत्येक कैलकुलेशन की ओर अग्रसर भी कर पाता है। तो निर्णायक स्तर के ऊपर यहाँ ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस और जो एक पर्सनैलिटी सेग्रीगेशन होते हैं, वो सारे ही गुणधर्म बेहद बढ़िया तरीके से निकल कर आते हैं। तो वहीं आप देखें कि जैसे ही सेकंड हाउस में शनिदेव विराजमान हो गए, देव गुरु बृहस्पति की राशि, कोई भी व्यक्ति देखेगा सबसे पहले ये कुंडली और सेकंड हाउस में शनिदेव की पोजीशन देखेगा तो यही कहेगा कि वाणी में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा आदमी, किंतु ये गौर करना चाहिए कि ये शनिदेव की जो स्थितियां है देव गुरु बृहस्पति के मूल त्रिकोण के साथ में जुड़ी हुई है। इसी वजह से वाणी में धीरे धीरे गंभीरता आने लगती है। ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व आप देखते हैं तो 15 वर्ष की उम्र में 20 वर्ष के व्यक्ति सरीखी बातचीत करना, 20 वर्ष की उम्र में ऐसा लगता है कि 30 वर्ष का अनुभव ले लिया है, 30 वर्ष की उम्र में एक व्यापार चलाने लगता है तो 50 वर्ष के व्यक्ति को भी सलाह देने का मादा रखता है। वजह यह है कि उसकी वाणी बिना कैलकुलेशन सामने नहीं आती। और वहीं कुटुंबी जनों के साथ में जो एक संबंध पनपते हैं उसमें भी एक गहराई बनी रहती है। उनके प्रति पूरे तरीके से वो विश्वस्त स्थितियों के साथ में चलने वाला होता है और अर्थतंत्र में जो वृद्धि है उसको भी बहुत अच्छे से अपने कुटुंबी जनों में, भाइयों में, आसपास के लोगों में बांट कर चलता है। अब यहाँ बांटकर चलने का आशय क्या है, इसको भी थोड़ा सा और क्लोजली समझें। एक व्यापार आपने शुरू किया और उसके बाद में कोई ऐसा जरूरतमंद व्यक्ति घर परिवार के भीतर था, मित्रों में था, उसको एक सेगमेंट के साथ में आपने जोड़ दिया कि आप इस कार्य के साथ में चलो। एक व्यक्ति को और जोड़ा, उसको कहा कि आप इस कार्य के साथ में चलो। तो ये स्थिति क्या है,
ये स्थिति है कि गहराई के साथ में प्रत्येक व्यक्ति विशेष से जुड़कर चलने का मादा रखना, जो भी प्रॉपर्टी आदि परचेस की वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हुई भी दिखाई देती है। यानी कि जो ऐश्वर्य का भोग है वो प्रत्येक व्यक्ति उस पीढ़ी से जुड़ा हुआ बहुत अच्छे से कर पाता है। ये भी एक प्रिसाइज अमाउंट की कैलकुलेशन रहती ही रहती है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि ऐसा व्यक्ति लेटर एज के अंदर जमीन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ने वाला हो और जीवन के भावी फलाफल एक बहुत बेटर लेवल के साथ में वहां देखे। वहीं थर्ड हाउस, जब शनिदेव स्वराशि स्थान के भीतर विराजमान हो जाए और मंगल प्रधान लग्न की कुंडली हो, 3-11 का संबंध यहां से रख रहे हो, तो स्पष्ट तौर के ऊपर ये मानकर रखना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति कॉरपोरेट कल्चर से शुरुआत करता है। बहुत छोटी सी उम्र के अंदर पीक पाया और उसके बाद जैसे ही चरमोत्कर्ष प्राप्त किया अपने वेंचर की ओर चला गया। भाषा वित्त की स्थितियों के साथ में भी जा सकता है। व्यापारिक गतिविधियों के साथ में अगर इस कुंडली में बृहस्पति और मंगल की पोजीशन बेटर हो, शुरुआत से ही बिजनेस की ओर चला गया, तो आप देखें कि उसकी सोच छोटी नहीं रहती, किंतु बेस प्रिपेयर करने के बाद में ही नेक्स्ट स्टेप लेता है। जब व्यक्ति ने धरातल मजबूत कर दिया और उसके बाद में इमारत को खड़ा करने के बारे में सोचा, तो मजबूती लगातार बनी रहेगी। जितनी ऊंची इमारत उतनी ही भीतर तक जो है नींव की स्थितियां रहती है। ये पोजीशन आप बरगद के वृक्ष को देखिए, आप पीपल के वृक्ष को देखिए, उसकी जो जड़ें हैं कहां से कहां तक पहुंच जाती है और उसकी जो ऊंचाई है वो पहुंची और जो उसी के साथ में एक स्तर के ऊपर वृद्धि है वो भी पहुंचती हुई दिखाई दी, किंतु जो बेस है वो बहुत गहरा होता है। और जब व्यक्ति का बेस गहरा है तो वो कहीं पर भी हारता नहीं है, कहीं पर भी झुकने वाली स्थितियों में नहीं होता है। तो जब भी वो बड़ा सोचेगा, आज की स्थितियों को गहराई के साथ में लेकर चलने वाला होगा। किंतु एक नेगेटिव अप्रोच भी रहती है कि प्रत्येक स्तर पर सलाह मानने की प्रवृत्ति नहीं रहती। कोई भी भाइयों में से सलाह मिली या फिर मित्रों में से सलाह मिली या फिर गृहस्थ जीवन से ही सलाह मिली, हमने कह दिया हाँ ठीक है देखेंगे, किंतु वहां ये सोचने की जरूरत थी कि शायद वो व्यक्ति विशेष हमारे भलाई की बात कर रहा है। भाग्य और अध्यात्म के साथ में हमेशा एक जो फ्रस्ट्रेशन है, मैंने फ्रस्ट्रेशन इसलिए कहा कि उसको लगता है कि इस समय अंतराल के भीतर अध्यात्म की ओर बढ़ जाना चाहिए, यहाँ पर मुझे भाग्य ने सहयोग नहीं दिया। तो ये जो एक सेग्रीगेशन फ्रस्ट्रेशन है, एंग्जाइटी के लेवल को बढ़ाने वाला भी होता है। इससे भी सावधान रहने की दरकार व्यक्ति के लिए रहती ही है। अब चर्चा चतुर्थ भाव की, जहां फिर से शश योग की स्थितियां बन रही है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में भूमि, भवन, वाहन और जो भी सुख सुविधाओं की चीजें होती है वो उम्र में भले ही थोड़ी सी लेट मिले लेकिन मिलती जरूर है। और कहीं न कहीं भूमि संबंधित कामकाज के साथ में, बिल्डिंग मटेरियल संबंधी कामकाज के साथ में, मैन्युफैक्चरिंग, एडिबल ऑयल संबंधी कार्य, केमिकल संबंधी कोई भी कार्य विशेषक क्षेत्र हो गया, या फिर कोई भी ऐसा कामकाज जहां पर लाइजनिंग की पोजीशन बहुत आवश्यक हो, वहां पर ऐसा व्यक्ति विशेष अच्छा खासा ख्याति को भी अर्जित करने वाला हो जाता है। किंतु एक उम्र के बाद में कर्म से मन उचाट रहता है। पिता के साथ संबंधों में कहीं न कहीं एक तल्खियां भी बनी रहती है, जिसको हम स्पष्ट स्तर के ऊपर वैचारिक विद्रोह नहीं कहकर एक जो मन के भीतर ही भीतर का विद्रोह होता है उसको कह सकते हैं। वैचारिक विद्रोह कई बार सामने निकल कर आता है, मन के भीतर का विद्रोह फ्रस्ट्रेट करता है और आखिरकार उस स्थिति को सही करने की ओर भी जाता है। यह मन के संकल्प की स्थिति है जो किसी को सही या गलत प्रूव करने की ओर नहीं जाती, बस यही कहती है कि हमको इस कार्य के अनुसार जो सही लगेगा उस और ही हम अपने मार्ग को प्रशस्त करने वाले होंगे। यह है चतुर्थ भाव में शनिदेव की स्थितियां। राजनीतिक क्षेत्र के अंदर ऐसा व्यक्ति अपने हस्तक्षेप को स्थापित करता हुआ एक नया नाम भी खड़ा कर सकता है। राजनीति में जब ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को पूर्ण रूप से सार्वजनिक स्तर के ऊपर लेकर आता है, क्योंकि चतुर्थ भाव जनता का भाव भी है। शनिदेव जब यहां मूल त्रिकोणस्थ विराजमान हो गए तो व्यक्ति को एक तरह से व्यक्तित्व के प्रतिबिंब के अंदर जनता के साथ किस तरह से जुड़ना है, उनकी मनोस्थिति को पहचान कर एक्सटेम्पोर पोजीशंस में अपनी बातचीत को कैसे रखना है, ये सारी ही ताकत शनिदेव ऐसे स्तर के ऊपर देने वाले होते हैं, बशर्ते कैसे कुंडली में चंद्रमा
और राहु की पोजीशंस भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होल्ड लिए हुए हो। पंचम भाव, यहां आप देखें कि सर्वप्रथम तो व्यक्ति साहित्य के प्रति बहुत अधिक लालायित रहता है। ऐसा व्यक्ति जुडिशियल सर्विसेज की ओर बहुत अधिक लालायित रहता है। सूर्य मंगल की पोजीशन ऐसे कुंडली में स्ट्रांग होल्ड हो जाए, वृश्चिक लग्न की हो, तो ऐसे क्षेत्र के अंदर व्यक्ति विशेष एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर भी एक बहुत बेटर लेवल का नाम कमाने वाली स्थितियों के भीतर रहता ही है। इससे हम इनकार नहीं कर सकते। धनागमन की प्रवृत्तियों के साथ में चलना और अपने जीवन को संगठित करके आगे बढ़ते चले जाना, ये सब कुछ, और वहीं संतान पक्ष के साथ में जो एक गैप मेंटेन रहता है उसको एक सम्यक स्तर के साथ में लेकर चलना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण ऐसे व्यक्ति विशेष का गुणधर्म रहता ही रहता है। तो वहीं गृहस्थ जीवन के अंदर कई बार छोटी छोटी परेशानियां निकल कर आती है और जो इतर रिलेशंस डेवलप होते हैं उसकी वजह से वो और ज्यादा विचलित करने वाले रहती है। नियंत्रण की दरकार उस स्तर के ऊपर पूर्ण रूप से है ही है और रखनी ही चाहिए। षष्ठ भाव, यहां आप देखें कि शनिदेव जब नीचस्थ स्थितियों के भीतर विराजमान हो गए तो रोगों से बहुत सावधान रहना चाहिए, शत्रुओं को आमंत्रित करने से बचना चाहिए। जब भी ऋण लेने की ओर जाएं, लोगों की बातचीत और उनके इन्फ्लुएंस की ओर नहीं बढ़ें। हम पहले अपनी कैलकुलेशन को एस्टेब्लिश करें और उसके बाद ही नियत स्तर की ओर बढ़ने वाले रहते हैं, तो ज्यादा बेहतरी जीवन अंतराल के भीतर बनी रहती है। कोई इतनी चिंता और परेशानी वाली स्थितियां सामने निकल कर आती हुई देखी नहीं जाती। पराक्रम की संभावनाएं उत्कर्ष की ओर व्यक्ति को अग्रसर करती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कई बार एक तरह से ड्रॉप होने वाली पोजीशंस में आ जाए, यानी कि जहां पर था उससे एक निचले स्तर की ओर आ गया, किंतु उसका पराक्रम नहीं हारता। और जब व्यक्ति का पराक्रम नहीं हारता, सोच का खर्च निरंतर होता रहता है, तो वो किसी भी स्तर से निकलकर आगे बढ़ सकता है। सप्तम भाव, सबसे पहले आप देखें कि जो व्यापारिक स्तर की गणनाएं हैं उसके अंदर व्यक्ति जो मौकेसर स्तर होता है, यानी कि जो मौका सामने आया और उसको कितने समय तक डिले करना है या कितना जल्दी एक्सेप्ट करना है, ये सारी ही ताकत शुक्र के राशि स्थान में होने की वजह से यहां पर शनिदेव को बहुत बेहतर तरीके से मिलती है। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर भी एक अच्छा नाम वो व्यक्ति स्थापित करता है। तो वहीं पर जो कुटुंबी जनों के साथ में गृहस्थ की वजह से स्थितियां पनपी हुई है, वहां पर एक नेगेटिविटी भी निकल कर आती है। वहां पर परेशानियों के सरोकार भी कई बार दिक्कतें देने वाले हो जाते हैं। मतलब ये कि गृहस्थ जीवन के आधार पर जो ये शुक्र के राशि स्थान में शनिदेव की स्थिति है, मित्र की राशि के भीतर जब शनिदेव की स्थिति यहां सप्तम भाव में हो जाए, थोड़ी सी कमजोर पोजीशंस को क्रिएट करने वाले हो जाते हैं। इस बात के बारे में जरूर गौर करना चाहिए व्यक्ति विशेष को कि संबंधों के भीतर मिठास किस तरह से लाई जा सकती है। जब भी हम गृहस्थ की बात करते हैं, मंगल की पोजीशंस को देखते हैं, देवगुरु बृहस्पति की पोजीशंस को देखते हैं, अन्यत्र पापी ग्रहों की पोजीशंस को देखते हैं, किंतु शनिदेव का रोल वहां भूल जाते हैं। जब भी सप्तम के भीतर शनिदेव विराजित हो गए, व्यक्ति को भौतिक चिंतन से आध्यात्मिक चिंतन की ओर और जीवन के चिंतन की ओर लेकर जाने वाले होते हैं। और सप्तम में जब ऐसी स्थितियां हो गई तो विचारधाराओं के अंदर जो विद्रोह है वो कहीं ना कहीं एक परेशानी देने वाला भी हो जाता है। अब चर्चा अष्टम भाव की। जब बुध के राशि स्थान में शनिदेव अष्टम भाव में विराजमान हो जाते हैं, जो कि हिडन हाउस भी है, जो कि रिसर्च हाउस भी है, जो कि आयुष्य की स्थितियों के साथ में जुड़ा हुआ भाव भी है, व्यक्ति के लिए अज्ञात भय के सिरे किस तरह से निर्मित हो सकते हैं, जीवन में कोई लंबे समय तक चलने वाला रोग हो या फिर गंभीर रोग की प्रवृत्तियां हो, वो भी कहीं ना कहीं अष्टम के साथ में जुड़ी हुई रहती है। तो जब अष्टम में शनिदेव बुध के राशि स्थान में विराजमान हो गए तो प्रथमतया व्यक्ति को गणनाओं के अंदर एक अलग तरीके का वरद हस्त देने वाले होते हैं। वजह है इसके पीछे यह भी है कि शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो सीधे के सीधे पंचम भाव के ऊपर रहती है, धन भाव के ऊपर रहती है, कर्म भाव के ऊपर रहती है, पिता के राशि स्थान के साथ में चलती है, नवम पंचम बना रही होती है चतुर्थ भाव के साथ में। तो ऐसे स्तर के ऊपर आप ये नोट करके चलें कि जो गणना की स्थितियों के साथ में चलने वाले काम है, ऐसा व्यक्ति महारत हासिल करता है। विदेश जाकर सेटल होने वाली पोजीशंस में बृहस्पति का योगदान भी बहुत प्रमुख रहता है। किंतु जब अष्टम में शनिदेव विराजित हो गए तो आप देखें कि वो खुद तो जाता ही है और पीछे ही कई कुटुंबी जनों के, अपने मित्र सहोदर सहयोगियों के लिए भी कई रास्ते खोलने वाला हो जाता है। एक व्यक्ति गया और उसने पूरे कुटुंब को बुला लिया, ये है उसकी ताकत, ये है उसकी लोगों के साथ में जुड़ने की क्षमताएं, सब कुछ यहां से
दृष्टिगोचर होती है। तो वहीं भाग्य भाव में जैसे ही शनिदेव विराजमान हो गए, प्रथम स्तर के ऊपर आप देखिएगा कि जो लिक्विडिटी की पोजीशंस है वो बहुत अच्छे तरीके से रेज हो पाती है, वो बढ़ पाती है। तरलता के साथ में व्यक्ति बहुत ज़्यादा चलता है, भाग्य का समर्थित सहयोग पूरे जीवन बना रहता है। तो वहीं पे जो उसकी तार्किक क्षमताएं हैं उसमें भी लगातार बढ़ोतरी रहती है। आध्यात्मिक चिंतन, दर्शन को पढ़कर आगे बढ़ना और वहीं पर साहित्य का सारगर्भित लेखन भी जीवन का आधार बना रहता है। और ऐसा व्यक्ति विशेष कहीं न कहीं जीवन के अंदर जो एक रोटेशन पॉलिसी होती है, कभी नौकरी की तरफ गया, फिर से व्यापार की ओर गया, फिर से नौकरी की ओर गया, ऐसी जो अनसिस्टमेटिक अप्रोच होती है वहां के साथ में भी चलने वाला हो जाता है, यानी कि स्वयं की स्थितियों को बार बार परिवर्तित करता है। हालांकि शनिदेव पोजीशंस को परिवर्तित नहीं करवाते, किंतु जैसे ही चंद्रमा के राशि स्थान में विराजमान हो गए ऐसी प्रवृत्तियां निकल कर आती है और डिस्टर्ब भी करती है। वजह इसके पीछे आप एक और देख रहे होंगे कि 10वीं दृष्टि ऋण भाव के ऊपर अपने नीच राशि स्थान के ऊपर भी रहती है। यही वजह है ऐसे डिस्टर्बेंसेस की। दशम भाव में जब सूर्यदेव के राशि स्थान में विराजमान हो गए तो व्यक्ति का जो मन है वो उचाट बहुत रहता है। पहले बात नहीं सुनना, विद्रोह की स्थितियों को बुलंद करना, ये तो आप समझ लीजिए कि बाय डिफॉल्ट अप्रोच कई बार निकल कर आती है। वजह यह है कि पिता और पुत्र दोनों ही आदर्श शत्रु हैं। स्थितियां बिल्कुल अलग अलग रेट्रोग्रेडिंग पोजीशंस में चलने वाली होती है। तो जैसे ही हम विराजमान हुए तो एक बार सुनना नहीं, अपना जवाब प्रिपेयर करना, तर्क की स्थितियों के साथ में चलना और फिर कहीं जाकर उस बात को स्वीकार करने की प्रवृत्तियां भी अपने भीतर लेकर आना, ये यहाँ के वास्तविक गुणधर्म रहते हैं। तो वहीं आप ये भी नोट करिएगा और बहुत स्पेसिफिक पोजीशंस के साथ में हम समझने का प्रयास करें कि जब दशम भाव के भीतर शनिदेव विराजमान हो जाते हैं तो यहाँ व्यक्ति की इच्छा शक्ति में प्रबलता देते हैं। उसकी वजह से ही जीवन में सबसे बड़ी जीत निकल कर आती है। इन्वेस्टमेंट्स हमेशा डाइल्यूट रहते हैं, एक ही स्तर के ऊपर वो इन्वेस्ट नहीं करता व्यक्ति, उसके सेगमेंटेशंस को बांट कर रखता है। स्ट्रीट स्मार्ट अप्रोच जो कई बार बुद्ध देते हैं, शनिदेव भी दशम में विराजित होकर ऐसी कैलकुलेशंस को देने में महारत के साथ में चलते हैं। वहीं जहां हमने शनिदेव की स्थितियों को आज यहां दृष्टिगोचर किया है वो है एकादश भाव। आप देखें कि अगर शनिदेव यहां कन्या राशि स्थान में विराजमान हो और आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली हो, आप अगर अपना गुण धर्म देखेंगे तो एक विशेषता रहेगी कि जब भी कोई निर्णायक मीटिंग के लिए जा रहे हैं, किसी निर्णायक इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, किसी निर्णायक डील को फाइनल करने की ओर जा रहे हैं, वहां आपका आत्मविश्वास दुगना हो जाएगा। वैसे इन जनरल पोजीशंस में देखें तो आप बहुत सरलता के साथ में चलने वाले, किसी व्यक्ति को लगेगा ही नहीं कि आपके भीतर इतना कॉन्फिडेंस है, किंतु जब पिन पॉइंटेड अप्रोच आई तो न जाने कहां से ऊर्जा निकल कर आती है और उस पूरी ही स्थिति को आपके पक्ष में झुका कर रख देती है। यह है शनिदेव की एकादश भाव की स्थितियों में ताकत। किंतु यहीं पर अगर शनिदेव उच्चाभिलाषी हो गए तो उच्चाभिलाषी स्थितियों के साथ में चलते ही जो कई बार कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के अंदर खर्चे आते हैं वो भी निकल कर आते हैं। व्यक्ति भले ही विजय की स्थितियों को वर्ण करने वाला हो, किंतु कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करता है। अब आप भले ही देखें कि शनिदेव एकादश के भीतर विराजमान होकर व्यक्ति को स्वाभाविक और नैसर्गिक स्तर के ऊपर अच्छे परिणाम देने वाले हैं, किंतु ऐसी नकारात्मकता भी कई बार जीवन को परेशान करती है, जो कि एक सरल सम्यक स्तर के साथ में चल रहे जीवन के भीतर डिस्टर्बेंसेस की पोजीशन को भी लेकर आती है। तो इसी वजह से हम अपने व्यावहारिक स्तर के ऊपर किस तरह से क्लैशेस को अवॉइड करके चल सकते हैं, ये भी जानना और समझना बहुत आवश्यक रहता है। अपनी संतान को ऐसा व्यक्ति व्यापार में बहुत लेट लेकर आता है, पहले दूसरे एक्सपीरियंसेस देता है, उसके बाद में ही अपने कामकाज में जोड़ने वाला होता है। और जो प्रॉब्लम्स होती है उसको सबसे पहले अटेंड करना, सॉल्यूशन और प्रेस को बहुत साइड में रखना, सबसे पहले प्रॉब्लम को अटेंड करके उसके ऊपर कार्य करना और अल्टीमेटली सबसे पहले सॉल्यूशन वहीं से लेकर आना, ऐसे व्यक्ति की प्रवृत्ति रहती है। क्योंकि यहाँ जो है संबंध एक बुध की राशि में विराजित होकर दूसरी जो बुध की राशि है यानी कि मूल त्रिकोण जो है यहाँ बुध का, वहां विराजमान होकर जब अष्टम को देखते हैं तो ऐसी पोजीशंस भी देते ही देते हैं। द्वादश भाव जहां उच्चस्थ विराजमान हो गए, विदेश में आवागमन उस तरह से रहता है कि जैसे आप किसी एक शहर से दूसरे शहर के भीतर जा रहे हों। एक और बात है कि बृहस्पति की पोजीशंस को भी देखना आवश्यक है। खर्चों के ऊपर व्यक्ति दो तरह की पोजीशंस में चलता है। एक क्षण के अंदर तो उस लेवल के ऊपर खर्चे करता है कि सोच नहीं सकते, दूसरे क्षण इतना संकुचित खुद को कर देता है कि व्यक्ति को लगने लगता है कि 10 दिन पहले का वही आदमी है, कोई दूसरा व्यक्ति है। ये भी कैलकुलेशंस रहती है। भाग्य का एक सपोर्टिव लेवल बना रहता है,
तो वहीं अपनी राय बनाने के भीतर बहुत समय लगाता है ऐसा व्यक्ति। एक अंतराल के बाद में ही कंक्लूजन की ओर पहुंचता है। और इसका नुकसान भी है कि कई बार इतने डिले में चलते हुए जो मौके सामने आए हैं उसको भी गंवा देता है। निर्णायक मौकों के ऊपर वाणी पर नियंत्रण स्थापित करना ऐसे व्यक्ति का सबसे बड़ा गुणधर्म होता है। कोई कितना ही आपको जो है भ्रमित करके कुछ कहलवाने की कोशिश करे, ऐसा व्यक्ति निकालकर कुछ भी नहीं देता। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी भी रहती है। तो ये था वृश्चिक लग्न के महानुभावों के लिए शनिदेव का 12 ही भावों में प्रभाव। हम ऐसी ही चर्चाओं को निरंतर क्रमबद्ध तरीके से आपके समक्ष लेकर आते रहेंगे। हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और आभार।